तो वेलकम गाइस। तो कल हमने आपको बताया था ऋग्वेद, सामवेद, वेद। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको यजुर्वेद, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए जारी करते हैं। तो देखिए यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जानते हैं किसे कहते हैं? इसका अर्थ हम आपको सिखाएंगे। देखिए वैदिक वैदिक देखिए यजुर्वेद का जो अर्थ होता है वो होता है वैदिक कर्मकांड का संकलन। ये आपको याद रखना है। यजुर्वेद किसे कहते हैं? तो वैदिक कर्मकांड का संकलन, उसे ही कहते हैं हम लोग यजुर्वेद। ये हम लोगों ने अर्थ बताया। तो देखिए जो इसके देखिए रुकिए एक मिनट। इसके जो पाठकर्ता होते हैं, पाठकर्ता, उसे हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? अध्वर्यु। अध्वर्यु क्या पता है? जो इसके पाठकर्ता होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अध्वर्यु। देखिए इसे किसका अर्थ हुआ? वैदिक कर्मकांड का संकलन। इसके जो पाठकर्ता होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अध्वर्यु। जैसे कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं, सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं, वैसे ही यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो अध्वर्यु कहते हैं। तो देखिए इसका जो विशेषता होता है, विशेषता जो विशेषता होता है इसका, एक मिनट दोस्तों, गलती हो गया स्पेलिंग। देखिए इसका जो विशेषता जो होता है, विशेषता होता है, वो होता है, जानते हैं क्या होता है? आपको याद रखना है। यह गध और पद दोनों में है। यह गध और पद दोनों में, यह आपको याद रखना है। ये विशेषता इसका क्या है? तो यह गध और पद दोनों में है, ठीक ना। देखिए यजुर्वेद किसे कहते हैं? तो वैदिक कर्मकांड का संकलन, उसे ही कहते हैं यजुर्वेद। इसके पाठकर्ता को कहते हैं अध्वर्यु। इसका विशेषता है यह गद और पद दोनों में है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अथर्ववेद की तरफ। बस ये आपको याद रखना है, अथर्ववेद। क्या है? तो अथर्ववेद है। ये जो अथर्ववेद से इसके जो रचयिता है, रचयिता वो है कौन? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि कौन है? तो अथर्वा ऋषि हैं। इनके जो क्या है, इनके जो ये है, इनके जो रचयिता है अथर्ववेद के, वो कौन है? तो अथर्वा ऋषि। ये आपको याद रखना। अथर्व ऋषि से अथर्ववेद पढ़ा है नाम, ठीक ना। अब देखिए कल तो हमने आपको ये पढ़ाया था, यह बाद का वेद है। बाद का वेद, यह बाद का वेद है। जानते हैं इसमें क्या होता है? इनका जो जानकारियां लिख देते हैं। देखिए देखिए
रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू टोना, विवाह आदि। एक और आपको याद रखना है, एक और आपको याद रखना है, ये जो अथर्ववेद है ना, इसमें कन्याओं की निंदा की गई है, कन्याओं की निंदा। जन्म की निंदा की गई है। क्या कही गई है? एक मिनट दोस्तों, गलती लिखी। देखिए अच्छा से लिख देते हैं, आपको बड़ा पहचान आएगा, समझ आएगा क्या लिखे हैं। चलिए बताते हैं कि इसमें बड़ा क्या होगा। देखिए लिख देते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग इससे पहले कि इसमें जो प्रजापति थे ना, प्रजापति राजा, प्रजापति की दो पुत्रियां, दो पुत्रियां हैं, सभा और समिति, इसी में कहा गया है, और समिति, ये आपको याद रखना है। ये जो प्रजापति हैं, इनके दो पुत्रियां थी, सभा और समिति, इसमें क्या किया गया है? तो ये अथर्ववेद में किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो सामान्य मनुष्य होते हैं, सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्य के का विश्वास और अंधविश्वास, ये आपको याद रखना है कि ये जो अथर्ववेद है, इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि, इसमें प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है जो सभा और समिति थी, और इसमें सामान्य मनुष्य के विश्वास और अंधविश्वास की रचना की गई है। गई है। देखिए एक और बात हम वो है बता देते हैं कि इसमें कन्याओं की निंदा की गई है। कन्या जो ये लास्ट में जो पढ़ा था, इसलिए हम आपको बता देते, कन्याओं की निंदा, कन्याओं की निंदा की गई है। जन्म की निंदा, कन्याओं की निंदा जन्म में, ये आपको याद रखना है। ये जो अथर्ववेद है, इसमें रचयिता कौन है? इसके अथर्वा ऋषि है, इनके जानकारी जादू टोना, तंत्र मंत्र, विवाह आदि ये सब जो क्या आता है, तो अथर्ववेद में आता है। प्रजापति की दो पुत्रियां, सभा और समिति कही गई है। सामान्य मनुष्य का विश्वास और अंधविश्वास कहा गया है। कन्याओं की निंदा की गई है जन्म में। अब चलिए एक और बता देते हैं आप लोगों को, वेदांग। अभी तो हम आपको यजुर्वेद और अथर्ववेद पढ़ा दिया, पढ़ाते हम लोग आप लोगों को वेदांग।
और बाकी पुराण ब्राह्मण ये सब हम आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। चलिए बताते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। चलिए वेदांग। वेदांग जानिए वेदांग किसे कहते हैं। तो देखिए वेदों को समझने हेतु रचित, वेदों को समझने हेतु रचित क्या कहते हैं। तो वेदों को समझने हेतु रचित, ये आपको याद रखना है। इनकी जो संख्या होती है वो होती है क्या, 6 संख्या होती है इनकी। चलिए जानते हैं कौन कौन होती है। तो पहला जो आपका आता है सबसे बड़ा शिक्षा आता है इसमें, और दूसरा जो आता है वो आता है कल्प, तीसरा आता है छंद, और चौथा आता है व्याकरण। व्याकरण चौथा आता है व्याकरण। जो पांचवा आता है क्या आता है, देखिए शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, छठा जो आता है ज्योतिष। ज्योतिष कैसे नहीं रहता है, देखिए कैसे कि रहता है आप लोगों का ज्योतिष, जिसे भविष्य वाले बताता है उसे ही कहते हैं हम लोग। तो देखिए शिक्षा किसे कहते हैं, तो उच्चारण, शिक्षा उच्चारण में मिलती है। और कल्प किसे कहते हैं, रस्म, रस्म कह सकते हैं, या समारोह। छंद में कुछ नहीं होता है। अब जो व्याकरण होता है, व्याकरण का व्याकरण ही होता है। व्याकरण निरुक्त क्या होता है, तो शब्दों की उत्पत्ति होता है। शब्दों की उत्पत्ति क्या होता है, तो निरुक्त में होता है। बस ये आपको याद रखना है कि वेदांग वेदों को समझने हेतु रचित, इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये आपको याद रखना है। शिक्षा उच्चारण पर है, कल्प रस्म और समारोह, व्याकरण, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे ब्राह्मण एवं पुराण। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स प्लीज, ठीक ना। तो कब तक के लिए बाय बाय, सी यू। तो कल हम आपको बताएंगे ब्राह्मण पुराण। तो मेरा टेक्नोलॉजी का भी सब्सक्राइब लाइक करते रहेगा। तो ठीक है, कब तक के लिए बाय बाय।